हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 6 के बारे में, जिसमें मैं आपको पहले तो नोट्स सॉल्व कराऊंगा या पूरी आपकी एनसीईआरटी से नोट्स बने हुए, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले आपका क्या है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहली चीज़ आती है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? देखो, फ्यूल इज़ व्हाट, देखो, फ्यूल इज़ मटीरियल दैट इज़ बर्नड। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो फ्यूल मटीरियल दैट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर। वो मटेरियल जो बर्न किया जाता है यानी कि जलाया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए किस चीज़ का, हीट एंड पावर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है सच एज काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी जिसे आप कहते हो। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो गई, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। एंड आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किस चीज़ के, फ्यूल के। तो फ्यूल के कितने एग्जाम्पल्स हो गए, काउ डंग हो गया, काउ डंग मीन्स गोबर, जो गाय के गोबर से हम उपले वगैरह बनाते हैं। वुड हो गए, कोयले, चारकोल, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। तो जब हम कोल को जलाते हैं, जब हम कोल को जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो हम उसके साथ तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ऊष्मा भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कंबशन। इस चैप्टर में कंबशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज़ देखो क्या लिखा है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट, कंबशन। इज कॉल्ड व्हाट, कंबशन। तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस इन विच जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस मतलब कोई भी आपका फ्यूल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ, एयर में जो हमारी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, एंड गिव ऑफ, और वो देगा क्या चीज़, हीट प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे आगे ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। आगे देखो, द सब्सटेंस दैट इज अंडरगोज कंबशन इज सेड द कंबस्टिबल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड द कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस कंबशन प्रोसेस के अंदर जलता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं या फिर कंबस्टिबल कहते हैं। और जो आपका फ्यूल है वो कैसे हो सकता है, या तो वो सॉलिड शेप में होगा, या तो लिक्विड, या तो गैस में होगा। ठीक है, तो नीचे आपको एक टेबल गिवन होगी। इस टेबल में आपको देखो कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस की डिटेल्स गिवन है। आपको ये आपकी बुक में होगा एक्टिविटी 6.1 के नीचे कोई टेबल गिवन होगी, ये टेबल है, तो आप चेक कर सकते हो, टेबल 6.1 है आपकी बुक में। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम इसको देखते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। वुड है वो कंबस्टिबल है क्योंकि वो जलती है हमारी। पेपर है वो भी कंबस्टिबल है। आयरन, आयरन नेल्स का मतलब जो लोहे की कीलें होती है वो नहीं, वो नॉन कंबस्टिबल होता है, वो जलती नहीं है। कैरोसिन ऑयल वो जलता है, बिल्कुल जलता है, आग लग सकती है उससे। फिर उसके बाद देखो बेटा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, स्टोन पीसेस मतलब कि जो हमारे पत्थर के टुकड़े हैं, क्या वो जलते हैं, नहीं जलते वो। स्ट्रॉ हो गई, स्ट्रॉ का मतलब कोई भी हमारी पाइप वाइप हो गई, जैसे फ्रूटी की पाइप होती है तो वो कंबस्टिबल है, वो जल जाती है। चारकोल बिल्कुल जलता है जी। मैच स्टिक बिल्कुल जी, मैच स्टिक तो जलती ही है हमारी। और ग्लासेस नहीं जलते, वो नॉन कंबस्टिबल होते। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं हम। आगे लिखा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है या किसी सब्सटेंस में आग लग जाती है, तो उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, द लोएस्ट टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज द फायर। जो सब्सटेंस होता है उसमें आग लग जाती है, इज कॉल्ड व्हाट, इग्निशन टेम्परेचर। ड्यूरिंग एक्सट्रीम, आगे देखो बेटा, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई
ग्रास कैच फायर। बहुत ज़्यादा गर्मियों के दौरान क्या होता है, कई जगहों पे जो ड्राई ग्रासेस होती हैं, जो सूखी ग्रास होती है, जो हमारी सूखी घास होती है, उनमें आग लग जाती है। ठीक है बच्चे, उनमें आग लग जाती है। एंड डज अ पीस ऑफ पेपर बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच बॉक्स इज ब्रॉट नियर इट। हाँ, अब ज़रा ये आपको सोचने के बारे में बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ज़रा एक बार सोच के देखो। डज अ पीस ऑफ पेपर, एक जो पीस ऑफ पेपर है क्या वो जल जाएगा? व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट, हम उसके पास लेकर आएंगे तब। अगर हम जलती हुई माचिस उसके पास लेके आएंगे तो क्या वो जलेगा? सोचो और अपने आंसर्स को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame is called inflammable substance। example क्या होगा इसके? inflammable substance are petrol, alcohol, qualified petroleum gas या फिर liquid petroleum gas। ठीक है, LPG को आप बोल सकते हो qualified petroleum gas या फिर liquid petroleum gas। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो इजीली, बहुत जल्दी से क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं विद फ्लेम के साथ। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके क्या एग्जांपल हो जाएंगे? पेट्रोल, डीजल और या फिर LPG। हाँ, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब बात आती है, हम अपने आग लग जाती है तो आग को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। जो फायर को कंट्रोल करने की सबसे पहली चीज़ें हमारे पास वो क्या है? वाटर है। वाटर कूल द कम्बस्टिबल मटेरियल, जो वाटर होता है वो कम्बस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है। सो दैट द टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो, जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। कौन से टेम्परेचर से? इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एंड दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और ये इस तरीके से बचा लेता है किसको? जो फायर होती है उसको स्प्रेड होने से। ठीक है, चलो। Water vapors also surround the combustible material, helping is cutting off the supply of air that so the fire is extinguished। उन्होंने क्या बोला बेटा? वाटर वेपर, जो जब वाटर वेपर होता है तो वो क्या करता है? सराउंड कर लेता है कंबस्टिबल मटेरियल को, जो मटेरियल जल रहा होता है उस मटेरियल को सराउंड, घेर लेता है हर जगह से। एंड हेल्प करता है कट ऑफ करने के लिए किस चीज़ की? एयर सप्लाई को। एयर सप्लाई मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही कम हो जाती है तो फायर आपकी बंद हो जाती है। ठीक है बेटा। इफ़ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर आपके बिजली की चीज़ों में आग लगी हुई है तो कभी भी वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। और बेटा जो वाटर है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है गुड कंडक्टर होता है वाटर, तो जो वाटर है वो हार्म कर सकता है इवन उन लोगों को जो क्या कर रहे हैं? फायर को डोज कर रहे हैं। डोज करने का मतलब बेटा जो फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे वो क्या करें? वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जो वाटर होता है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता किस चीज़ के लिए? फायर, उस फायर के लिए जो किस में लगी हो? तेल की वजह से लगी हो या फिर पेट्रोल की वजह से लगी हो। ठीक है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंक्शन। उन चीज़ों के लिए, या जब आग कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हो या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल में लगी हो, जैसे कि आपके पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, LPG हो गए, तो उस केस में कभी भी हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। उस केस में कौन सा हमारा फायर एक्सटिंक्शन काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? CO2। इसको ऐसे पढ़ते हैं, CO2। The job of fire extinguisher is cut off the supply of air to bring down the temperature of the fuel और बहुत। जो फायर एक्सटिंग्विशर का मेन काम क्या होता है? कट ऑफ कर देना किस चीज़ को? एयर की सप्लाई को। एंड ब्रिंग डाउन, नीचे लेकर आना है, डाउन करना है क्या चीज़? टेम्परेचर ऑफ व्हाट? टेम्परेचर ऑफ व्हाट? फ्यूल। जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसे कम कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हैवियर होता है किससे? ऑक्सीजन से। एंड कवर कर लेता है फायर लाइक ब्लैंकेट, वो पूरे आग को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है। जैसे सर्दियों में आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो, है ना, तो उसी तरीके से। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन कट ऑफ, फायर इज कंट्रोल। अब क्योंकि अब हमने जब कवर कर दिया है किसको? फायर को। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो फ्यूल के बीच में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम हो गई है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो ऑक्सीजन की कट ऑफ हो गई है, तो फायर क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। हाँ देखो अगले ये बस आ ही गया हमारा। चलो देखते हैं क्या है ये। हाँ बेटा, अब देखो देयर आर 3 रिक्वायरमेंट एज फॉलोज। यहाँ पे आपके पास 3 रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ के लिए? रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अगर आपको आग लगानी है कहीं पे तो आपको 3 मेन चीज़ें चाहिए। पहली फ्यूल, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आग लगाने के लिए, बिल्कुल एयर चाहिए। एयर का यहाँ पे मतलब है बेटा एयर में उपस्थित ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन चाहिए हमें, ऐसा नहीं सिर्फ एयर चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तीसरी हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हमें लेके जाना है, यानी अपर लेवल पे लेके जाना है, तो हमें क्या चाहिए होगी, हीट की ज़रूरत चाहिए होगी। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्बशन। टाइप्स ऑफ कम्बशन कितने तरीके के हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ कम्बशन, टाइप्स ऑफ कम्बशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका रैपिड कम्बशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस, और तीसरा एक्सप्लोजन का टाइप होता है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन, ठीक है। देखो होता क्या है, हाँ तो देखो बेटा क्या होता है, गैस जो बर्न होती है, कोई भी गैस जब बर्न होती है रैपिडली और प्रोड्यूस, बहुत जल्दी से गैस बर्न होती है और प्रोड्यूस करती है क्या, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट जब वो प्रोड्यूस करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैपिड कम्बशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस, जो फास्फोरस होता है वो भी एक रैपिड कम्बशन का एग्जाम्पल होता है। एंड विच बर्न्स, ये बर्न हो जाता है किसमें, रूम के टेम्परेचर पे, एयर के अंदर। जैसे आप अगर इसको लेके आओगे तो ये इसमें बहुत तेज़ी से आग लग जाएगी, और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि मान लो आप फास्फोरस को ऐसे ही पानी से निकाल के या पेट्रोल से निकाल के, जिसमें मिट्टी के तेल में उसे रखा जाता है, वहाँ से निकाल के जैसे ही आप क्या करोगे, इसे ऑक्सीजन में लेके आओगे, ऑक्सीजन के संपर्क में वो चीज़ आएगी, आपके रूम टेम्परेचर पे आएगी, तो उसमें बहुत तेज़ी से आग लग जाएगी, ठीक है। अगला देखो, द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच मटीरियल सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम without the application of any apparent is called what, spontaneous combustion। spontaneous combustion, अब spontaneous combustion का क्या है, देखो उन्होंने क्या बोला, the type of combustion in which material suddenly, जो एक ऐसा combustion in which जो material होता है burst हो जाता है बहुत तेज़ी से into flame के अंदर, without application of any apparent cause is called what, spontaneous combustion। spontaneous combustion के एग्जाम्पल क्या होते हैं, हाँ, द स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड मैनी डिज़ास्टर फायर इन कोल माइन। इसी की वजह से, स्पॉन्टेनियस कम्बशन की वजह से ही बहुत सारे डिज़ास्टर आपको देखने को मिलते हैं। आपने KGF चैप्टर 2 अगर देखी होगी तो उसमें भी कोल माइंस में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन की वजह से। फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द, ये क्या लिखा बेटा, और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। जो जंगलों में आग लग जाती है कई बार किसी की वजह से, स्पॉन्टेनियस कम्बशन और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, इन 2 मेन रीजंस की वजह से आग लगती है। तो पहला कौन सा कम्बशन था, रैपिड कम्बशन, और दूसरा कौन सा था, स्पॉन्टेनियस कम्बशन, और तीसरा कम्बशन का टाइप होता है एक्सप्लोजन। अभी एक्सप्लोजन के बारे में हम पढ़ते हैं। When a cracker is ignited, जैसे ही आप क्रैकर को जलाते हो, ठीक है, जैसे ही आप क्रैकर को जलाते हो तो क्या होता है, सडन रिएक्शन टेक प्लेस, एक सडन रिएक्शन होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। साथ के साथ उसके साथ क्या प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। लाइट एंड साउंड, 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, पहला हीट, दूसरा लाइट, और तीसरी साउंड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म, और एक लार्ज अमाउंट, बहुत गैस का गुब्बार निकलता है। अगर आपने दिवालियों में पटाखे वगैरह जलाए होंगे तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्लोजन। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्लेम। फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं, फ्लेम क्या होता है, कैसे होता है। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, जब किसी भी चीज़ को जलाया जाता है, हॉट लुमिनियस गैस इज रिलीज, हॉट एंड लुमिनियस गैस इज रिलीज। लुमिनियस गैस, लुमिनियस का मतलब होता है चमकदार गैस रिलीज़ करी जाती है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रॉम इट, यहाँ से निकाली जाती है, ये यहाँ से निकलती है, किससे, जब किसी भी आप सब्सटेंस को जलाते हो। एनीथिंग इज, समथिंग इज बर्न, एनीथिंग इज बर्न। फ्लेम इज नेम्ड गिवन इन दिस गैस विच इज़ रिलीज। फ्लेम जो होता है नेम गिवन दिया गया है इसी दिस गैस को, विच इज़ रिलीज, उसी गैस को जो रिलीज़
हुई है। आगे देखते हैं, मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, वो मटेरियल जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं कब, जलने पर। तो कैंडल डेफिनेटली फ्लेम है एक, हाँ ठीक है, एक फ्लेमेबल आइटम होता है क्योंकि उससे फ्लेम जनरेट होती है। मैग्नीशियम बिल्कुल वो जलता है, आपके स्कूलों में ये प्रैक्टिकल करवाया होगा। कैम्फर बिल्कुल उससे भी होता है आपका। कैरोसिन भी क्या है, एक फ्लेम होता है। चारकोल इज़ नॉट अ फ्लेम, ठीक है, वो बिल्कुल आपका फ्लेम नहीं होता, वो जलता है लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। द सब्सटेंस विच इज़ वेप्योर्स ड्यूरिंग बर्निंग एंड गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल देखो, द सब्सटेंस विच वेप्योर ड्यूरिंग द बर्निंग एंड gives what gives flames. For example, kerosene oil, molten wax raised through the wick are vapored during the burning and form flames. वो क्या करते हैं, फ्लेम को फॉर्म करते हैं। चारकोल डज नॉट वेप्योर सो डज नॉट प्रोड्यूस हीट, जो चारकोल होता है वो बिल्कुल भी वेप्योर आपका नहीं होता है, इसीलिए वो हीट को प्रोड्यूस नहीं करता। आगे आते हैं बेटा जोन्स के बारे में। जोन्स क्या होते हैं, जोन्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है, तो चलो हम जोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी बुक से ही मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है सो दैट आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। चलो देखते हैं बेटा, जोन कैंडल में बहुत तरीके के जोन होते हैं। पहला होता है लुमिनियस जोन, फिर होता है नॉन लुमिनियस जोन। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर मैं इमेज से समझाऊंगा। लुमिनियस जोन इज़ ब्राइट, जो लुमिनियस जोन होता है वो ब्राइट होता है, चमकदार होता है। इज़ द मिडिल जोन ऑफ कैंडल, ये क्या होता है, मिडिल जोन होता है किस चीज़ का, कैंडल का। मिडिल जोन ऑफ द कैंडल, हाँ देखो बेटा, मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, द टेम्परेचर इन दिस जोन इज़ मॉडरेट, जो टेम्परेचर होता है इस जोन में ये कैसा होता है, मॉडरेट हॉट होता है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। इट डज़ नॉट हैव अ सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें सफिशेंट सप्लाई भी नहीं होती है ऑक्सीजन की। कलर ऑफ दिस जोन इज़ येलो, जो कलर होता है इस जोन का वो क्या होता है, येलो होता है। चलो अब हम देखते हैं कि लुमिनियस जोन होता है क्या, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे मॉडरेटली हॉट टेम्परेचर आपको दिख रहा है। सबसे आउटर लेयर जो है वो आपकी ब्लू कलर की होगी, इसी को हम कहते हैं सबसे हॉटेस्ट पार्ट आपका होता है, ठीक। अब मॉडरेटली हॉट ये रहा, येलो कलर का पार्ट ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ व्हाट, मॉडरेटली हॉट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। अभी हमने देखा है हमने, क्या कहते हैं, लुमिनियस जोन क्या। फिर इसके बाद आता है नॉन लुमिनियस जोन। नॉन लुमिनियस जोन क्या होता है, द blue colored zone is the non-luminous zone in the flame due to the complete combustion, the outer zone is blue, क्योंकि complete combustion वहाँ पे हो रहा है तो outer zone कैसी होती है, blue होती है। This zone is the hottest temperature as compared to other zones, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है as compared to other zones, ठीक है बेटा। देखो सबसे बाहर की जो लेयर थी वो क्या थी, हमारी ब्लू लेयर थी, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको ये क्या होते हैं, आउटर जोन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ का कौन क्या मतलब होता है बेटा, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार, जो सोने का काम करता है उसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो ब्लो होता है क्या, आउटर मोस्ट लेयर, जो गोल्ड स्मिथ होता है ब्लो करता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वो सबसे बाहर वाली आग का यूज़ करता है विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। एक मेटल पाइप होती है, उससे वो मोमबत्ती के हॉटेस्ट पार्ट को नहीं करता यूज़, किसको, लोहे को नहीं, सॉरी बेटा, गोल्ड को एंड सिल्वर को पिघलाने के लिए, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह बनानी होती है तो वो किसका यूज़ करता है, मेटेलिक ब्लो पाइप का यूज़ करता है, जिसके अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड। हाँ, जो सोर्सेज हैं एनर्जी के किस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। डोमेस्टिक मतलब घर के यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियों के यूज़ के लिए, ठीक है। वो क्या क्या है, मेनली आपके वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, एंड दी सब्सटेंस आर कॉल्ड, और इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड फ्यूल। प्रॉपर्टी क्या होते हैं किसी भी गुड फ्यूल के। सबसे पहली चीज़ क्या बेटा, इट इज़ रेडिली अवेलेबल। ये रेडिली का मतलब है ये हमेशा तैयार बना हुआ होता है, ठीक है, तैयार होता है। इट इज़ चीप, ये सस्ता होता है। सस्ता तो नहीं कह सकते बेटा, रीजनेबल हो सकता है, बट कोई नहीं, आप सस्ता लिखा है आपकी बुक में तो हम सस्ता मान लेते हैं। इट बर्न्स ईजिली इन एयर, ये ईजिली एयर में या ऑक्सीजन में जल जाता है। एट मॉडरेट रेट पे ये जलता है। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, ये जलने के बाद कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ता है, कोई भी जो है
डिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता है। बट देर इज़ नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज अ आइडियल फ्यूल। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि अभी तक ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक आइडियल फ्यूल को कंसिडर कर सकते हैं। बेटा ऐसा अभी कोई भी नहीं है। ठीक है बेटा, रुको एक सेकंड बेटा। हाँ चलो, हाँ ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम प्रोबेबली क्या कंसिडर कर सकते हैं, आइडियल फ्यूल कंसिडर कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्यूल। टाइप्स ऑफ फ्यूल में सबसे पहले आता है सॉलिड फ्यूल, फिर आता है गैशियस फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैशियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, कोल हो जाएंगे, आपके वुड हो जाएंगे। देखो सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, कोल, वुड या फिर काउडंग हो जाए। काउडंग मतलब जो गाय के गोबर के उपले होते हैं। लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आ जाए, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल और गैसियस फ्यूल में क्या आ जाएंगे, नेचुरल गैस, एलपीजी एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। The amount of heat energy produced, the amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. Calorific value क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, एक अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करी गई है कंप्लीट कम्बशन, पूरे कम्बशन के बाद, ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाया जाता है तो वो कितना हीट जनरेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किस यूनिट में मेजर करी जाती है, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, ये देखो, ये जो आपका केजी लिखा है, इसको ये जो आपका यहाँ पे केजी का मतलब है किलो जूल, ठीक है। और आपका जो केजी है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किलोग्राम। जो केजी है इसका मतलब है किलोग्राम। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की। बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लीड टू द हार्मफुल प्रोडक्ट। जब आप फ्यूल को जलाते हो तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं, बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स ऑफ कार्बन फ्यूल, लाइक अनबर्नड बहुत सारे कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग द रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा। इन्हीं की वजह, जब हम इनको जलाते हैं तो जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं या किसी भी कार्बन फ्यूल को जलाते हैं तो उससे अनबर्नड पार्टिकल बच जाते हैं, यानी कि कुछ बचे हुए जलने के बाद कुछ खाक जैसी चीज़ें बच जाती है, जो किस चीज़ का कॉज करती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में। रेस्पिरेटरी मतलब सांस संबंधी बीमारियाँ, जैसे कि अस्थमा क्या होती है बेटा, एक सांस संबंधी बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, यानी जब पूरी तरीके से वो फ्यूल नहीं जलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है ये किल कर सकता है, मार सकता है किसी भी व्यक्ति को जो कहाँ पे है, उस रूम में सो रहा हो। इसीलिए कभी भी हमें सर्दियों के टाइम में जब हम हीटर वगैरह चलाते हैं तो हमें रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हीटर से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। दीज प्रोवाइड अस हार्मफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड फ्यूल। हाँ बेटा, कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमें हार्मफुल सब्सटेंस मिलते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस यूज़फुल सब्सटेंस, जो ट्रीज़ होते हैं ये हमें क्या करते हैं, यूज़फुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं विच आर लॉस्ट, जो लॉस्ट हो जाते हैं। वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जब आप लकड़ी को एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हो तो जैसे मान लो पेड़ों से हमें क्या मिलते हैं, फूल, पत्ती, सब्जी, ये सारी चीज़ें मिलते हैं, फल मिलती हैं। लेकिन अगर आपने फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया तो वो पेड़ तो कट जाएंगे, तो फिर तो हमें नहीं मिलेंगे फल, ये सारी चीज़ें। कटिंग ऑफ ट्री लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ होता है इसी को डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काटते हो तो उसी को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। विच इज़ क्वाइट हार्मफुल, जो क्या है, एक हार्मफुल है, किसके लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंक्रीज वॉल्यूम होता है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन द एयर। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखो, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर लीड्स
टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जब आपके एनवायरनमेंट में बढ़ती है या हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती जाती है तो ये किस चीज़ को लीड करती है, ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब टेम्परेचर राइज होता है किस चीज़ का, टेम्परेचर राइज होता है किसका, एटमॉस्फेयर का। किसके एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस रिजल्ट, इसकी वजह से क्या क्या होता है, इन अ मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं यानी कि जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो आपके पिघलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, टेम्परेचर, फिर आगे उन्होंने लिखा है एंड विच लीड, जो लीड करता है किस चीज़ को, राइज इन द सी लेवल। जो इस तरीके से जो राइज सी लेवल जो होता है आपका वो बढ़ जाता है और किस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है, फ्लड का, बाढ़ आने का कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ मतलब बेटा समुद्री एरिया। जैसे अभी असम में बाढ़ आया हुआ है, असम हर साल ही बाढ़ आता है असम में, तो वो एक बुरी चीज़ होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप कोयल और डीजल को जलाते हो तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। पेट्रोल इंजन गिव्स, जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो ये हमें क्या देते हैं, गिव्स ऑफ द गैशियस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। जो तो उससे क्या निकलता है बेटा, गैशियस ऑक्साइड निकलते हैं किसके, नाइट्रोजन के। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व, जो ऑक्साइड्स होते हैं किसके, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एयर में या रेन वाटर में एंड फॉर्म एसिड। और वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर व्हाट, क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एंड सॉइल्स के लिए। द यूज़ ऑफ, आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। तो जो डीज़ल, द यूज़ ऑफ डीजल, जो आप डीजल का यूज़ है, पेट्रोल का यूज़ है इन ऑटोमोबाइल्स, कार के अंदर। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है बेटा गाड़ियाँ, कार वगैरह। रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, आप सीएनजी के थ्रू इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। सीएनजी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। बिकॉज सीएनजी जो है प्रोड्यूस करते हैं द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो सीएनजी है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसलिए हम क्या कहते हैं, सीएनजी को क्लीनर फ्यूल कहते हैं। बेटा देख लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में। बस इतना ही था, आपको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर अभी टाइम है तो हम अभी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। 27 मिनट हो गए तो कर लेते हैं फिर। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। लिस्ट द कंडीशन अंडर विच द कम्बशन कैन टेक प्लेसेस। आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कह रहा है कि इन तीनों चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसमें जो कम्बशन होता है वो टेक प्लेसेस होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी, कम्बस्टिबल मटेरियल। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास कम्बस्टिबल मटेरियल या कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट इज़ सपोर्टेड बाय कम्बशन, जो किसके थ्रू, कम्बशन के थ्रू सपोर्ट होता है। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो अटेनमेंट है इग्निशन टेम्परेचर का कहाँ, उसके सब्सटेंस तक होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, वो तो आसान है, बहुत कर लोगे। चलो देखते हैं फिर भी। बर्निंग ऑफ अ वुड, पहला है बर्निंग ऑफ अ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ द एयर। पॉल्यूशन होता है एयर में, बिल्कुल। बी पार्ट है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स एज एलपीजी यूज़ किया करी जाती है बेटा। हमारे घरों में जो सिलेंडर होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे देखते, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्टेड। जो फ्यूल है उसको हमें क्या करना चाहिए, हीट करना चाहिए टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्टिंग बर्निंग, वो उससे पहले वो जलना शुरू हो, हमें इग्निशन टेम्परेचर तक उसे गर्म करना चाहिए। फायर प्रोड्यूसेस बाय ऑयल कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय वाटर। जो फायर होता है, वाटर जो आपके ऑयल में लगते हैं वो कभी भी वाटर से कंट्रोल नहीं होते, वो किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं, CO2। और CO2 का क्या मतलब होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने बताया था, भूलना नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आर सिटी। कि CNG के यूज़ ने कैसे हमारे शहरों में पोल्यूशन को कम कर दिया। तो इसका पहला लिखा हुआ है, द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप CNG का यूज़ करते हो, इसने रिड्यूस कर दिया है किस चीज़ को, पॉल्यूशन को, बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग बेनिफिट। हमें फॉलोइंग बेनिफिट्स देने के बाद, इट गिव्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या देता है, एक लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है।
लेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, लेस सल्फर डाइऑक्साइड, लेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। अब वो क्या करते हैं, ये जो सारी गैसेज हैं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में एंड एसिड रेन में, क्योंकि सीएनजी इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, इट लीव्स बिहाइंड नो रेजिड्यू आफ्टर इट्स कम्बशन। जो सीएनजी होता है ये कोई भी कम्बशन, कोई भी रेजिड्यू का मतलब होता है कोई भी अवांछनीय पदार्थ या फिर जलने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते जो हमारे उसके लिए हानिकारक हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या करें, जल्दी खत्म करते हैं बेटा इसे, फिर आगे अगला चैप्टर करेंगे। उन्होंने बोला कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। एलपीजी और वुड को हमें एज अ फ्यूल कंसिडर करना है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले एलपीजी, इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन। जो एलपीजी है ये कभी भी पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन वुड जो है वो पोल्यूशन करता है जलने के बाद। ठीक है, देखो जो एलपीजी को जलाओगे तो कोई भी स्मोक नहीं होता, लेकिन वुड को जलाओगे तो स्मोक होता है। एलपीजी जो है वो एक लिक्विड फ्यूल है। ऑन दी अदर हैंड जो वुड है वो कैसा फ्यूल है, एक सॉलिड फ्यूल है। इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू। जो एलपीजी है इसकी मोर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो क्या होती है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। एंड जो वुड होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है बहुत ही, जैसे कि 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बेटा, आगे देखो, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड। इसे आप ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि ये इजीली सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन वुड्स को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो इजीली लाइक सीएनजी, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, इनको ट्रक्स में लोड करना पड़ता है। अब आपको रीज़न देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इस 5 के ए पार्ट में उसने पूछा वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। वाई, इसके लिए रीज़न, वाटर को कभी भी हम किसके लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगे हुए फायर के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा बेटा मैंने बताया था, इट में रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। इससे क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है किसको, उस पर्सन को हु इज़ ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, जो फायर को कम करना चाहता है। सेकेंड बी क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो एलपीजी है वो एक बेटर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक फ्यूल है रादर देन वुड। वाई, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्सप्लेनेशन देते हैं, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। क्यों, बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि ये कोई भी गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है, और डज़ नॉट लीव एनी रेजिड्यू, और कोई ना तो ये रेजिड्यू बिहाइंड छोड़ता है। ठीक है, इट हैज़ मोर क्लोरिफिक वैल्यू। इसकी मोर क्लोरिफिक वैल्यू होती है देन वुड से ज़्यादा इसकी क्लोरिफिक वैल्यू होती है किसकी, एलपीजी की या फिर सीएनजी, एलपीजी की बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं सी पार्ट में देखो उन्होंने क्या बोला है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर। जो पेपर होता है इटसेल्फ अपने आप ही कैच कर लेता है फायर को ईजिली। वेयर इज़ द पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप। जो एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड लपेटी गई होती है वो नहीं करता। क्यों, एज इट इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो। जैसा कि इग्निशन टेम्परेचर आपका लो होता है तो पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर। जो पेपर होता है वो अपने आप में आग पकड़ लेता है। बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल, जो पीस ऑफ पेपर लपेटा हुआ होता है एल्यूमिनियम फॉइल में, डज नॉट कैच फायर इजीली। उसमें आग नहीं लगती है इजीली। क्यों नहीं लगती, एज द हीट बीइंग गिवन गेट्स अब्जॉर्ब। जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एल्यूमिनियम पाइप के थ्रू। एंड अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो पीस ऑफ पेपर होता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। 6 क्वेश्चन बेटा ये है आपका, ये आसान क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखो ये सबसे आपकी आउटर लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हॉटेस्ट पार्ट ये हमारी होती है, हॉटेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, इसको आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ये कहीं भी यहाँ पे सब्सटेंस नहीं छूटता है। मॉडरेटली हॉट, ये जो येलो कलर का होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। मिडिल जोन कहते हैं इसे, और इसका कलर कैसा होता है, येलो। और यहाँ पे जो ब्लैक आपको दिख रहा है, अगर आप देख पाओ ब्लैक से ठीक ऊपर से जो चीज़ है इसे हम कहते हैं लीस्ट हॉट। ये सबसे कम गर्म पार्ट होता है। और ये ब्लैक चीज़ है ये पूरी कैसे, मोमबत्ती की ब्लैक कलर के अंदर का जो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली जलता है। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स, इनर मोस्ट ये अनबर्नट वैक्स है जो कभी नहीं जलता, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये क्या है, वैक्स है बेटा, कैंडल है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर चैप्टर बस ख़त्म होने वाला बेटा। नेम द, हाँ
नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस। उस यूनिट का नाम बताना है जिसमें आप किसको कैलोरीफिक वैल्यू को करते हो। तो वो क्या था बेटा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति मतलब बेटा पर यूनिट पर किलोग्राम। द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इज एक्सप्रेस इज वॉस्ट किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बेटा, अगला देखो पर किलोग्राम। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये किस तरीके से फायर को कंट्रोल कर देता है। वी नो, हमें पता है क्या चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हैवियर होता है किससे, ऑक्सीजन से, एंड इट फॉर्म ब्लैंकेट ऑन फायर। और ये जो क्या है, ब्लैंकेट का काम करता है फायर के अराउंड, बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सप्लाई होती है एयर की ये स्टॉप हो जाती है। इट ब्रिंग्स डाउन, और ये जो क्या होता है नीचे आ जाता है, क्या चीज़, टेम्परेचर नीचे आ जाता है किस चीज़ का, बर्निंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपका जल रहा होता है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है बेटा, इस तरीके से इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। और ये क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, कंट्रोल करने में, किस चीज़ को, फायर को। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ अ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। जो गीली पत्तियाँ होती है उनमें कैच फायर जो होती है वो बहुत लेट में लगती है, हालांकि जो सूखी पत्तियाँ होती है उनमें फायर बड़ी जल्दी लग जाती है। क्यों, एक्सप्लेनेशन नहीं है, आगे देखते हैं बेटा। द ग्रीन लीव्स होल्ड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जो ग्रीन लीव्स होती है हमारी उसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। सो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज्ड एंड इट डज़ नॉट बर्न ईजिली, और जो ये क्या होता है ईजिली बर्न नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस। जो ड्राई लीव्स होते हैं क्या होते हैं, वाटरलेस होते हैं। सो दे कैच फायर ईजिली, और इसलिए इनमें आग लग जाती है बहुत ईजिली। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, बिकॉज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, उनमें बहुत, किसमें, ड्राई चीज़ों में बहुत आग अच्छे से लग जाती है या बहुत जल्दी लग जाती है, किसमें, ड्राई पत्तियों में, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है बेटा। विच जोन ऑफ फ्लेम डज नॉट डज द गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। जो गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेम, आउटर मोस्ट लेयर का यूज़ करता है जो कलर इन ब्लू इन कलर होता है। विच इज़ नॉन लुमिनियस, जो नॉन लुमिनियस होता है टू मेटल गोल्ड सिल्वर एज इट इज़ अ हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम हैविंग अ मोर टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है, इन एक्सपेरिमेंट इतने 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड। इतने किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया गया था। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड इन किलोग्राम इज दिस, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, देखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय हीट अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ था, इतने किलोग्राम, इतने किलो जूल, और प्रति किलोग्राम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन। डिस्कस, जो रस्ट होता है क्या उसे आप कम्बशन कहते हो। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, हैंस वी कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज ए स्लो कम्बशन। बिल्कुल हम इसे स्लो कम्बशन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब रस्ट लगता है, जब जंग लगता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। जब ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो उसमें हल्की सी हीट प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, स्लो कम्बशन कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, फिर 13 लास्ट क्वेश्चन है, फिर ख़त्म करेंगे। अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। अबीदा और रमेश जो है क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन विच वाटर वॉज हीटेड, जिसके अंदर उन्होंने वाटर को हीट किया, कहाँ, बीकर में। अबीदा केप्ट बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated in a short time। किसका जो वाटर है वो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, किसका पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बेटा रमेश का पानी गर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट पार्ट के फ्लेम पर रखा था, वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा। द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड शॉर्टेस्ट टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट द नियरेर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका चैप्टर 6 होता है ख़त्म। और फॉर द फ्री नोट्स, देखो अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए अदर चैप्टर्स के तो क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
और आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा बेटा लिंक है, ये लिंक काम करते हैं, इवन ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे सब काम करते हैं। आप इन पर क्लिक करोगे आपको चीज़ें पता चल जाएगी बेटा। ठीक, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपनी क्लास लिखनी पड़ेगी, आपको अपना मीडियम लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और जैसे ही आप अपनी क्लास लिखोगे आप अपनी मीडियम लिखोगे और चैप्टर का नाम लिख देना या चैप्टर नंबर लिख देना जिस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लिखोगे, आपको नोट्स विदिन 30 मिनट्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको इसके लिए कोई 1 रुपया नहीं देना, किसी को नहीं देना। ठीक है बेटा, शो योर लव, और आप अपना थोड़ा सा लव शो करो, प्यार दिखाओ, और कहाँ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अपने स्कूल के ग्रुप में भी आप इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। इसी के साथ बेटा हम बंद करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।